साया, एक चोर की परछाई। परिचय। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले शहर में जहां रातें नीली बत्तियों की चकाचौंध में घूम हो जाती हैं, वहीं अंधेरे की गोद में एक नाम गूंजता है, साया। वह चोर नहीं, एक साया था। एक ऐसा मास्टरमाइंड जो पुलिस की आंखों में आंखें डालकर भी बच निकलता। लेकिन एसीपी अर्जुन राठौर, जिसने देश की सबसे खतरनाक आतंकवादी साजिशें नाकाम की थीं, उसका अगला मिशन था साया को पकड़ना। अध्याय 1। साया की पहली दस्तक। साया का नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया जब मुंबई के सबसे महंगे ज्वेलर शो रूम से एक रात में 20 करोड़ के हीरे चोरी हो गए। न कोई कैमरा फुटेज, न कोई फिंगरप्रिंट, लेकिन दीवार पर एक चाकू से लिखा गया एक शब्द, साया। एसीपी अर्जुन राठौर उस केस में लगाया गया। उसका रिकॉर्ड बेदाग था, हर केस सॉल्व, लेकिन यह केस उसके लिए जुनून बन गया। अध्याय 2। पीछा और परछाई। अर्जुन को धीरे धीरे साया के बारे में सुराग मिलने लगे। हर चोरी एक पैटर्न फॉलो करती, एक पेंटिंग, एक घड़ी, एक हीरा, हर बार कला और इतिहास से जुड़ी कोई बेशकीमती चीज। जांच से पता चला कि साया का असली नाम कबीर मेहरा है, एक पूर्व आर्टिस्ट और कॉलेज में टॉपर। लेकिन उसका परिवार एक हादसे में मारा गया, जिसमें एक भ्रष्ट मंत्री का हाथ था। न्याय न मिलने पर कबीर ने कानून को छोड़कर अपराध की राह पकड़ ली। अध्याय 3। साया बनाम सिस्टम। कबीर का लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, बल्कि भ्रष्ट सिस्टम को आईना दिखाना था। वह सिर्फ उन्हीं को लूटता जो जनता का पैसा चुराते थे, घोटालेबाज, भ्रष्ट अफसर और नेता। एसीपी अर्जुन को अब उसके इरादों पर शक होने लगा। वह जानता था कि कबीर एक चोर है, पर उसके अंदर इंसानियत बाकी है। अध्याय 4। चाल और चक्रव्यूह। अर्जुन ने कबीर को पकड़ने के लिए एक नकली नीलामी रखवाई, जहां एक दुर्लभ पेंटिंग रखी गई थी जो साया का अगला टारगेट हो सकती थी। साया आया, लेकिन उसने सबको चौंका दिया। उसने पेंटिंग नहीं चुराई, बल्कि मंत्री के घोटाले के सबूत सबके सामने लाकर रख दिए। अध्याय 5। टकराव। अर्जुन और कबीर आमने सामने थे। दोनों की आंखों में आग थी, एक कानून का रक्षक, दूसरा न्याय का भटका हुआ योद्धा। अर्जुन ने कहा, कबीर, तेरे इरादे सही हो सकते हैं, पर तरीका नहीं। कबीर बोला, जिस सिस्टम में न्याय खरीदना पड़ता हो, वहां चोरी मेरा जवाब है। दोनों की ये बहस एक गहरे नैतिक द्वंद्व को दर्शाती है। अध्याय 6। अंत या शुरुआत। अर्जुन ने कबीर को पकड़ लिया, लेकिन कोर्ट में पेश करने के बजाय उसे एक मौका दिया, सरकार के लिए एक अंडरकवर एजेंट बनने का, जो कला और एंटीक चोरी के मामलों को सुलझाए। कबीर ने शर्त पर हामी भरी, अगर मुझे कानून बदलने का मौका मिलेगा तो मैं कानून का बनूंगा। अंतिम दृश्य। 1 साल बाद मुंबई में एक और बड़ी चोरी हुई, लेकिन इस बार चोर नहीं, एक हीरो ने उसे रोका और एक नोट छोड़ा। अब साया सिर्फ अंधेरे में नहीं, रोशनी में भी है।